और फिर लोग कहते हैं कि पप्पू कहते हैं या हंसते हैं लोग, वो हंसते पक लगता है। और एक बात और मैं कह दूंगा तो थोड़ा बुरा लगने वाली बात है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री हैं, फ्रॉड भी हैं। तो इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता देवेंद्र प्रमुख जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी। संदीप जी, पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस को हटाने और बीजेपी को लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले इसको लेकर आपकी टिप्पणी। ऋतु जी, सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारा देश के प्रधानमंत्री बड़े झूठे हैं, बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। और एक बात और मैं कह दूंगा तो थोड़ा बुरा लगने वाली बात है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री हैं, फ्रॉड भी हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे मध्य प्रदेश, उन्होंने भोपाल में कहा रानी दुर्गावती स्टेशन भव्य है, उसकी बड़ाई पूरे देश में हो रही है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि उस स्टेशन को बता दीजिए भोपाल में किस जगह है। इसलिए फ्रॉड है और झूठे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि झूठे और फ्रॉड है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, संकल्प और वो जो क्या गारंटी, ये किसकी थी? कांग्रेस ने किया था क्या वादा? को तो इन्हीं गुजराती पंडे महाराज ने किया था। जो आप आज महिलाओं की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण की महिलाएं कह रही हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे किसी राज्य में या पूरे देश में महिलाएं कह रही हैं कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन 10 साल बाद, आज नहीं देंगे। इसलिए क्या आप गुमराह करते हैं? इसी तरीके से 2022 तक किसानों की आय दुगना करने की बात किसने कही थी? कांग्रेस ने नहीं कही थी। इन्होंने ही कहा था, इन्होंने ही कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, इन्होंने ही कहा था 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, इन्होंने ही कहा था कि काला धन लाएंगे, इन्होंने ही कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने ही कहा था कि जो है हम जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में डालेंगे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं मोदी जी। महाराष्ट्र में 27 तारीख को, 27 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और कहते हैं बहुत बड़ा घोटालेबाज है, चोट्टा है, चोर है, और 4 दिन बाद वह डिप्टी सीएम इन्हीं की पार्टी से बन जाता है मिलकर। ये भ्रष्टाचार की बात करें, मोदी जी स्वयं भ्रष्टाचारी हैं। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ देवेंद्र जी से, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक है देवेंद्र जी, भ्रष्टाचार के ऊपर सैकड़ों आरोप लगे। ठीक है, जो आरोप यहाँ पर लगाए हैं संदीप त्रिपाठी जी ने, उनका तो जवाब दीजिए ही। आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, तो वहीं मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना। ओबीसी कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना का सवाल उठाता हूं तो बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी भागने लग जाते हैं, अमित शाह हिंदू मुस्लिम करेंगे, कांग्रेस सरकार आने पर ये पहला काम हम करके दिखाएंगे। इस तरह का प्यार आता राहुल गांधी का, और फिर लोग कहते हैं कि पप्पू कहते हैं या हंसते हैं लोग, वो हंसते पक लगता है। जिस तरह हमारे साथी ने अभी जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री को टारगेट किया है, मैं उस भाषा को तो यूज नहीं करना चाहता। आपने कहा भाषा को, मैं भाषा का यूज नहीं करना चाहता, उसके बाद भी आपने भाषा का यूज कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी फेंकू कभी पप्पू। आप जब नहीं बोली ना एक बार जब देश के प्रधानमंत्री, मैं दोनों के लिए बोलूंगी, मैं दोनों के लिए बोलूंगी देवेंद्र जी, मैं दोनों के लिए बोलूंगी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको महसूस हुआ देवेंद्र जी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, मैं सिंगल उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। और उस टाइम आपको भी आवाज उठानी चाहिए थी। आप बीजेपी से बैठे हुए हैं ना, आप बीजेपी का पक्ष लेने के लिए बैठे हैं। अगर उस वक्त, अगर संदीप जी उस वक्त इस तरह की बातें कर रहे थे तो आपको विरोध करना चाहिए था, आपको भी विरोध करना चाहिए था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देवेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज प्लीज, बहस ना करें। और इस तरह के मैं निवेदन करूंगी आप दोनों से, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। देवेंद्र जी, मैं दोनों से निवेदन करूंगी, मैं देवेंद्र जी आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, संदीप जी आपसे भी प्लीज। अपने बात के समर्थन में मैंने उनका झूठ सकता हूँ।
झूठा आदमी है, क्या ब्राह्मण है? फ्रॉड नहीं होता है, वो कहता है। आप लोग किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? संदीप जी, देवेंद्र जी, प्लीज, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? विषय पर आइए सर, जनता देख रही है, जनता देख रही है। देवेंद्र जी, संदीप जी, जनता देख रही है आपको। कर सकते हैं लोग। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। तो आज जो छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे राहुल गांधी और उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कानून आरएसएस वाले बनाते हैं। तो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मोदी कह रहे हैं कि गरीब के साथ अन्याय कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसका चूल्हा कोरोना काल में ना जला हो, इसलिए हमने अन्न के भंडार खोल दिए। ये आज भी चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गरीब के पेट में जाने वाले अन्न को भी खा लिया, इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। देखिए, पहली बात आप समझिए, दो तीन चीजें मैं कहूंगा कि मोदी जी के जो एक मुख्यमंत्री थे जिनका आज नाम लेने से डरते हैं मोदी जी, उनका नाम था रमन सिंह, और वो मेरे जिले से ही गए हैं, प्रतापगढ़ के ही रहने वाले थे। बाद में उनका परिवार गया और वहां पर मुख्यमंत्री बना। उन पर भ्रष्टाचार, चावल चोरी का आरोप लगा था। मोदी जी भूल जाते, कभी कभी कह देते हैं कांग्रेस की सरकार है, ये भाजपा का प्रचार करते करते, इसलिए उम्र हो गई है। वो 73 वर्ष के हो गए हैं, 73 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति हैं। उनको जब टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं करता है तो कभी कभी वो अपनी बातें कह ले जाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, चोर है। अब आप बात कर रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ के देखिए संदीप जी, आप लोगों को मुझे लगता है समझाने का, इतना निवेदन करने का कोई असर नहीं है। आप लोग मतलब क्या बोले, मतलब सीधा सा सवाल पूछा, सीधा सा आप जवाब दे देते उसका। आप सोचिए ना कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ प्यार की भाषा बोलते हैं, हम नफरत की भाषा कभी बोल ही नहीं सकते। तो कम से कम उनसे तो कुछ सीखना चाहिए। ये आदमी गिर जाएगा, इसका बीपी बढ़ गया है। देखिए, इसका मुंह देखिए, काल में अच्छा ठीक है, आप उन्हीं को जवाब देने दीजिए। संदीप जी उन्हीं को, देवेंद्र जी आप जवाब दीजिए आराम से सर। SC OBC जिसकी बात कर रहे हैं आज हमारे मित्र, और ये इनके जो नेता राहुल 8 वर्षों तक भूल गए थे क्या? कोविंद कौन था? द्रौपदी मुर्मू कौन थी? किसने बनाया? और तुम लोगों ने क्या क्या शब्द यूज किया पता आपको? देखिए वो देश की राष्ट्रपति है, एक बहुत गरिमामय पद पर है। प्लीज देवेंद्र जी, मैं दोनों से निवेदन करूंगी कि आप राष्ट्रपति को बीच में ना लेके आए। आप राष्ट्रपति को बीच में ना लेके आए प्लीज, मेरा निवेदन है। कौन से धर्म से राहुल गांधी किसकी बात करता है? आप जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हो, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी की कितनी नेता है? प्रधान देखिए देवेंद्र जी बात को समझने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री एक पार्टी के हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति एक सम्मान्य पद होता है, इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप उनको बीच में ना लेकर आए। बिल्कुल देखिए ये एक सम्मान्य पद है सर, आप भी जानते हैं। सर चिल्लाइए मत ना सर, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो चाहती नहीं कभी डिबेट में चिल्ला। सर क्यों चिल्लाना, आराम से बात करिए। देवेंद्र जी बात करिए, आपकी बात सब सुन रहे हैं, थोड़ा आराम से बात करिए ना सर। कि मुझे कलमा पढ़ना है जाकर वहाँ पाकिस्तान में, या मंदिर में कलमा पढ़ना है? हमारी एक नेता बेटी हूँ और बेटी की बात करती हूँ, लड़की हूँ, खड़ी हूँ, और फलाना बयान आते हैं राजस्थान में 14 वर्ष की बेटी के साथ, और कल परसों महिला के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ का जो है NCR पर डाटा उठा। मध्य प्रदेश भूल गए क्या? 12 साल की बच्ची के साथ अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? अगर आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाएंगे तो अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखिए ना, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। 12 साल की एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार किया गया, 2.5 घंटे तक वो बच्ची सड़कों पर घूमती रही, तन पर कपड़ा ढकने के लिए वो कपड़ा मांगती रही, एक कपड़ा तक उसको नहीं मिला। सर अगर आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं तो पहले अपनी सरकार में भी देखिए ना कि क्या हो रहा है। मुझे कोई संदीप त्रिपाठी जी, अगर 12 साल की बेटी के साथ हुआ तो उसका निर्णय करने की सरकार हिम्मत रखती है?
चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, ठीक है, जवाब दे लीजिए। जिस प्रदेश में हो वहां हो, ठीक है, जवाब देने दीजिए संदीप जी। हम सब में काम करते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं करनी। ठीक है सर, उनको बोलने दीजिए सर, समय नहीं है, उनको बोलने दीजिए संदीप जी। बात यही लोग तो करते हैं। अरे सर बोलने दीजिए ना, जवाब देने देंगे कि नहीं? हिंदू और मुसलमान की बात 2014 के बाद बताइए, ये पगला रहे हैं, किसी का करिएगा ये बौखला मैं बैठा हूं उत्तर प्रदेश से, अस्पताल कम पड़ जाएंगे 5 विधानसभा के चुनाव के बाद। मैं दावा कह रहा हूँ कि पागल खाना कम पड़ जाएगा। अरे पागल जाओगे तुम जैसे, यार तुम जैसे पागल जाओगे। सर क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप लोग डिबेट में बैठ के? जनता देखती है आपको, जनता देखती है, क्यों आप लोग अपना मजाक उड़वाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि चर्चा कुछ हो नहीं पाई क्योंकि जिस तरीके से आप लोग लगातार हंगामा कर रहे थे। मेरा निवेदन है कि फिर से डिबेट में बैठें तो कम से कम डिबेट में शांतिपूर्वक बैठें और जो मुद्दे हैं उनका हल निकालने की कोशिश करें। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।